जी, तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की, जो कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा दर्दनाक और ज़्यादा खौफनाक होते हुए नज़र आएगा। हाँ, तो हम आपको बताते हैं कि अब क्या चल रहा है सबकी ज़िंदगी में। खैर, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी हाँ, औरंगज़ेब जो कि फ़िलहाल तक बहुत ज़्यादा बच रहा था, उसको लगता था कि जो भी होगा मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, चाहे मैं कुछ भी गलत कर लूँ, गुड्डी की नज़र में मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन उसको क्या पता, गुड्डी की स्वीटी यानी कि उसकी माँ की परछाई हमेशा उसके साथ रहती है और वो उसको खूब मज़ा चखाने वाली है। तो जिस पर अब आप देखेंगे, वो जो ही फ़ोन पर बात कर रहा होगा, औरंगज़ेब फ़ोन पे रमीज़ से बात कर रहा होगा और उसको कहेगा, यार उस वकील को तो ढूंढना ही पड़ेगा, अगर वो ना मिला तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे, हम बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। इतना कहते ही वो मुड़ के देखता है, उसको गुड्डी की स्वीटी यानी कि उसकी डॉल नज़र आती है। एकदम से तो उसके जैसे होश ही उड़ जाते हैं, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिरकार उसने ये नज़ारा क्या देख लिया। लेकिन वो जब देखता है और दूसरी दफ़ा दोबारा मुड़ के देखता है, वहाँ पर स्वीटी नहीं होती। जी हाँ, तो स्वीटी ने अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिए हैं। स्वीटी चाहती है कि इसको तंग किया जाए, डराया जाए, जिस तरह ये मेरी गुड्डी को तकलीफ़ देना चाहते हैं। मैं इन सब का वो हाल करूँगी कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, फिर किसी की मजाल नहीं होगी मेरी गुड्डी को तंग करने की। जी हाँ, स्वीटी फ़िलहाल शदीद गुस्से के आलम में है। हर तरफ से उसको गुड्डी की तरफ से नाकामियाँ नज़र आ रही हैं। गुड्डी इस कदर परेशान है कि स्वीटी बेचारी भी टूट कर रह चुकी है। वो बहुत परेशान है और हर एक इंसान से बदला लेगी जिसने उसकी गुड्डी का दिल दुखाया है। फ़िलहाल तो अब बारी है औरंगज़ेब की। शाज़िया को तो वो कई दफ़ा मज़ा चखा चुकी है, अहमद को भी बड़ी दफ़ा सज़ा मिल चुकी है, लेकिन अब फ़िलहाल यहाँ बचते हैं मुस्कान और उसका बाप औरंगज़ेब। बाकियों की तो खैर बाद में देखी जाएगी। फ़िलहाल तो अब उसके दिल में भी ये बात आ चुकी है, यानी कि औरंगज़ेब के दिल में भी शक बैठ चुका है कि वाकई ही उसकी गुड़िया में कोई ना कोई ऐसा राज ज़रूर है। इसलिए अब वो बाबा जी को कहेगा कि मुझे इस राज की तह तक जाना है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से ये माजरा देख लिया है। तो अब वो भी इस बात के पीछे पड़ चुका है। लेकिन वैसा तो कुछ भी नहीं होगा, स्वीटी कभी भी अपने रूप में सामने नहीं आएगी, वो इस तरह छुप छुप के ही डराती फिरेगी। लेकिन वहीं है दूसरी तरफ बात करते हैं हमज़ा की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रहता हुआ नज़र आता है। अपने बाप की हराम की कमाई की वजह से उसको जगह जगह से बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। वो बच्चा तो बहुत परेशान है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी की बहन सोनी ने तो नाक में दम करके रखा हुआ है। सोनी इस कदर गलत कामों पर चल पड़ी है कि अब उसका वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हुए नज़र आ रहा है। हमज़ा को तो काफ़ी दफ़ा शक तो होता है, लेकिन वो खामोश हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है उसका उसके बाप की करतूतों की वजह से। तो फ़िलहाल वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी माँ को तो पूरा पता है कि ये कभी भी सुधरने वाली नहीं है। यहाँ पर उसका बाप जहांगीर कहता है कि हमज़ा पता नहीं किन सरगर्मियों में पड़ चुका है, तुम क्यों उसकी तरफ तवज्जो नहीं देती। लेकिन यहाँ पर वो दिल में कहती है कि क्या मैं अब आपको बताऊँ, बात तो आप इस तरह कर रहे हैं जैसे हमज़ा बहुत बिगड़ा हुआ है। हमज़ा तो बेचारा इतना अच्छा और इतना शरीफ बेटा है मेरा, अगर तवज्जो देनी है तो अपनी बेटी की तरफ दे। यहाँ पर इतने में ही उसकी बेटी सोनी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर उसको इस चीज़ का पता लग जाता है कि ये कोई शॉपिंग करने नहीं गई थी, बल्कि ये उसी से मिलने गई होगी। यहाँ पर वो अपनी तबीयत की वजह से परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो खामोश रहती है। लेकिन वो जल्द ही इस बात का पता लगवा लेगी, फिर तो सोनी की खैर नहीं अपने। जी, तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की, जो कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा दर्दनाक और ज़्यादा खौफनाक होते हुए नज़र आएगा। हाँ, तो हम आपको बताते हैं कि अब क्या चल रहा है सबकी ज़िंदगी में। खैर, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी हाँ, औरंगज़ेब जो कि फ़िलहाल तक बहुत ज़्यादा बच रहा था, उसको लगता था कि जो भी होगा मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, चाहे मैं कुछ भी गलत कर लूँ, गुड्डी की नज़र में मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता।
لیکن اس کو کیا پتا گڈی کی سویٹی یعنی کہ اس کی ماں کی پرچھائی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے اور وہ اس کو خوب مزہ چکھانے والی ہے۔ تو جس پر اب آپ دیکھیں گے وہ جو ہی فون پر بات کر رہا ہوگا، اورنگزیب فون پہ رمیز سے بات کر رہا ہوگا اور اس کو کہے گا یار اس وکیل کو تو ڈھونڈنا ہی پڑے گا، اگر وہ نہ ملا تو ہم لوگ روڈ پر آ جائیں گے، ہم بالکل کنگال ہو جائیں گے، پھر ہمارا کیا ہوگا۔ اتنا کہتے ہی وہ مڑ کے دیکھتا ہے، اس کو گڈی کی سویٹی یعنی کہ اس کی ڈال نظر آتی ہے۔ ایک دم سے تو اس کے جیسے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ آخرکار اس نے یہ نظارہ کیا دیکھ لیا۔ لیکن وہ جب دیکھتا ہے اور دوسری دفعہ دوبارہ مڑ کے دیکھتا ہے، وہاں پر سویٹی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، تو سویٹی نے اپنے جلوے دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ سویٹی چاہتی ہے کہ اس کو تنگ کیا جائے، ڈرایا جائے، جس طرح یہ میری گڈی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ میں ان سب کا وہ حال کروں گی کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے، پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی میری گڈی کو تنگ کرنے کی۔ جی ہاں، سویٹی فی الحال شدید غصے کے عالم میں ہے۔ ہر طرف سے اس کو گڈی کی طرف سے ناکامیاں نظر آ رہی ہیں۔ گڈی اس قدر پریشان ہے کہ سویٹی بیچاری بھی ٹوٹ کر رہ چکی ہے۔ وہ بہت پریشان ہے اور ہر ایک انسان سے بدلہ لے گی جس نے اس کی گڈی کا دل دکھایا ہے۔ فی الحال تو اب باری ہے اورنگزیب کی۔ شازیہ کو تو وہ کئی دفعہ مزہ چکھا چکی ہے، احمد کو بھی بڑی دفعہ سزا مل چکی ہے، لیکن اب فی الحال یہاں بچتے ہیں مسکان اور اس کا باپ اورنگزیب۔ باقیوں کی تو خیر بعد میں دیکھی جائے گی۔ فی الحال تو اب اس کے دل میں بھی یہ بات آ چکی ہے، یعنی کہ اورنگزیب کے دل میں بھی شک بیٹھ چکا ہے کہ واقعی اس کی گڑیا میں کوئی نہ کوئی ایسا راز ضرور ہے۔ اس لیے اب وہ بابا جی کو کہے گا کہ مجھے اس راز کی تہہ تک جانا ہے، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھ لیا ہے، تو اب وہ بھی اس بات کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ لیکن ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سویٹی کبھی بھی اپنے روپ میں سامنے نہیں آئے گی، وہ اس طرح چھپ چھپ کے ہی ڈراتی پھرے گی۔ لیکن وہیں ہر دوسری طرف بات کرتے ہیں حمزہ کی، جو کہ آج کل بہت زیادہ پریشان رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنے باپ کی حرام کی کمائی کی وجہ سے اس کو جگہ جگہ سے بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ بچہ تو بہت پریشان ہے، لیکن وہیں دوسری طرف اسی کی بہن سونی نے تو ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ سونی اس قدر غلط کاموں پر چل پڑی ہے کہ اب اس کا وہاں سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ حمزہ کو تو کافی دفعہ شک تو ہوتا ہے، لیکن وہ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آلریڈی بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ دل ٹوٹا ہوا ہے اس کا، اس کے باپ کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو فی الحال وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی ماں کو تو پورا پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی سدھرنے والی نہیں ہے۔ یہاں پر اس کا باپ جہانگیر کہتا ہے کہ حمزہ پتہ نہیں کن سرگرمیوں میں پڑ چکا ہے، تم کیوں اس کی طرف توجہ نہیں دیتی؟ لیکن جہاں پر وہ دل میں کہتی ہے کہ کیا میں اب آپ کو بتاؤں، بات تو آپ اس طرح کر رہے ہیں جیسے حمزہ بہت بگڑا ہوا ہے۔ حمزہ تو بیچارہ اتنا اچھا اور اتنا شریف بیٹا ہے میرا۔